डिप्टी मेयर सैयद ज़ीशान नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद के इलाके शालादिता में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी का मकसद आवाम के मसाइल सुनना और अपने मंसूबों से शहरियों को आगाह करना था। लोकल कमेटी के सरबराह सैयद असद शाह ने मंसूबों की तफसीलात बताते हुए कहा कि पाइपलाइन, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क की तामीर के साथ साथ तालीमी मैदान में गर्ल्स स्कूल व कॉलेज के लिए साइंस टीचर की मौजूदगी यकीनी बनाना और बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेज को अपग्रेड किया जाना अवलीन तरजीह है। 3 माह के कलील अरसे में पुल की तामीर, पाइपलाइन की मंजूरी के साथ ही तामीराती काम शुरू कर दिया गया है। पार्क के लिए इन्होंने 4 करोड़ रुपया मंजूर कराया। वाटर सप्लाई के लिए जो शालिता का वाटर सप्लाई का निज़ाम है, इसके लिए 8 लाख रुपया मंजूर करवाया इन्होंने। गर्ल्स मॉडल स्कूल के लिए 3 साइंस टीचर मंजूर कराई जो कि इससे पहले नहीं थी। गर्ल्स मॉडल स्कूल को अपग्रेड कराया, बॉयज़ मॉडल स्कूल को भी अपग्रेड कराया। शालिता यूनियन काउंसिल की पूरी गलियों के लिए बनाने के लिए जल्द मंजूरी मिल जाएगी। शहरी सराल स्कूल के लिए अपग्रेड के लिए तारक फजल साहब से इन्होंने रिक्वेस्ट की है, वो भी इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद ऐलान हो जाएगा उसका अपग्रेड होने का। D12 के रोड की लाइटें, सीवरेज लाइन, मेन डबल रोड का काम भी कराया जो कि वर्क हो रहा है। और ख़ुसूसी तौर पर नौजवानों के लिए, यंग जनरेशन के लिए D12 में 2 क्रिकेट ग्राउंड मंजूर कराए। बैकवर्ड फतेह बख्श की गलियां बनवाई हैं जिनका काम मुकम्मल हो चुका है। अभी इसके अलावा और भी जितने कुछ देर पहले आप लोग इधर थे और लोगों ने अपने अपने इलाके के मसाइल बयान किए, उसमें शानी शाह साहब ने ये यकीनदानी कराई है कि मेरी सबसे अवलियत जो है वो ये जो इज्तिमाई काम है उनके लिए और अपनी यूनियन काउंसिल और इस्लामाबाद को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाना इनके अवलिन फ़राइज़ में शामिल है और इंशाअल्लाह ये काम बहुत जल्द होंगे। अभी मैं ये तो शानी शाह साहब की 3 महीने की जो कारकर्दगी थी वो बयान की है। आगे जो शानी शाह साहब ने आगे करना है वो इंशाअल्लाह शानी शाह साहब खुद आपको बताएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपसे सवालों का जवाब भी देंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ जनाब शानी शाह साहब से कि वो आएँ और आकर अपने ख्यालात का इज़हार भी करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायती काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बताया गया कि 3 महीने में जो हमने माशाल्लाह काम किए अपने इलाके के लिए, वो दिन रात हमने कोशिश करके अपने इलाके की बेहतरी के लिए काम किया है और आइंदा भी हम इंशाअल्लाह काम करेंगे। इस हवाले से जो ये सबसे बड़ा दरीना मसला जो था रोड का था, जो 30,000 की आबादी है तकरीबन और रोड जो लोकल ट्रांसपोर्ट है हमारी उसी रोड पे चलती है, वो अल्लाह के करम से बन चुकी है। एक पुल टूटा हुआ था, उस पर भी काम जारी है, वो भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। वाटर सप्लाई का मसला था, 1-2 हमारे जो लोकल यहाँ पे चल रही है वाटर सप्लाई स्कीम, उसको बेहतरी के लिए हमने फ़ंड्स मंजूर करवाए हैं। उसके अलावा हमारी कोशिश है कि जो खानपुर डैम से पाइपलाइन आ रही है इस्लामाबाद के पानी के लिए, उसका रिज़र्वायर भी शालादिता में मौजूद है, उसमें भी काम जारी है। उम्मीद है इंशाल्लाह इस बजट में उसके भी पैसे मंजूर हो जाएंगे और वो भी हम उस पानी से भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा तालीम के हवाले से जिस तरह हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का विजन है और जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा को उन्होंने हवाले से 422 स्कूल अपग्रेड करने हैं, उनमें से कुछ 22 स्कूल पहले अपग्रेड हुए हैं। अब जो नेक्स्ट 50 स्कूल अपग्रेड होने हैं उसमें हमारे भी 2 स्कूल शामिल हो गए हैं जी, वो भी काम अब शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, तो हमने कोशिश की है मीटिंग करके कि शालादिता को भी, और जो शालादिता यूनियन काउंसिल है ये भी इस्लामाबाद शहर का हिस्सा है,
तो इसमें भी स्ट्रीट लाइट मुहैया किया जाए। तो उसके लिए भी हमसे वादा किया है इन्होंने, डिपार्टमेंट वालों ने, कि हम भी इंशाअल्लाह दिता यूनियन काउंसिल को रोड लाइट्स देंगे। तो उसमें भी काम जारी है, इंशाअल्लाह उम्मीद है वो भी जल्द तकमील तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा जैसे तालीम के हवाले से इश्यूज़ थे, टीचर्स नहीं आ रहे, वो हमने कोशिश करके साइंस टीचर्स यहाँ पे मुहैया किए हैं। लोकल जो यहाँ की प्रिंसिपल काफ़ी परेशान थे कि साइंस पढ़ाने वाला कोई नहीं, दूर इलाके की वजह से टीचर्स आ नहीं रहे। उस हवाले से भी टीचर्स ने आना शुरू कर दिया है। अब लैब का जो है काम है वो भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जैसे BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट शाला देता, जिसकी नायत खस्ता हालत थी, वो हमने कोशिश करके अब डॉक्टर बाकायदा बैठने शुरू हो गए हैं। बल्कि एक PC1 मंजूर करवाया है हमने कि वो BHU एक छोटा जिस तरह हॉस्पिटल होता है जो दिन रात सर्विस हो, उसमें गायनी वार्ड हो, वो सारा भी प्रोसेस के मराइल में है। और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जून के बजट के बाद हमारा BHU भी एक अच्छा BHU बन जाएगा इंशाल्लाह। तो आज ये खुली कचहरी का मकसद यही था कि सारे मसले मसाइल और जो हमने किया है, जो करना है, वो लोगों को बयान किया जाए और जो एक कमेटी बनाई जाए जो वर्किंग डे में, अगर मैं ऑफिस हूँ तो वो इलाके के मसले मसाइल देखे। हमारे वाइस चेयरमैन है, हमारे कौंसलर हज़रात यहाँ पे रेगुलर बैठा करेंगे सोमवार से जुमे तक। तो अगर किसी को ज़्यादा मसला है तो मेरे ऑफिस किसी भी टाइम आ सकते हैं। तो मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। आपकी वजह से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, आपकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। अगर आप मेरा साथ ना देते तो आज मैं इस मुकाम पे ना पहुँचता। तो मैं इंशाल्लाह हमेशा आपके और आपके इलाके की बेहतरी के लिए काम करूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मंजूर। मोहम्मद मंजूर साहब, आप कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? हम बचपन से रह रहे हैं, हमारे बाप दादा भी इधर ही थे। हाँ, वो बहुत हो गए हैं। हम थे पहले PF कॉलोनी में, फिर वहाँ से सन 1984 में उठाया गया है। अच्छा, आपने अपने वोट के ज़रिए शानी शाह साहब को यहाँ पर मेयर मुंतखब किए, डिप्टी मेयर इस्लामाबाद का। आप अपने इस फैसले से कितनी हद तक खुश हैं? आपको क्या कामयाबी हुई अपने इस फैसले से? बस ये बहुत शरीफ आदमी है और पहलमानस है और इनका ख़ानदान भी अच्छा है और इसलिए हमने इनको चुना है। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? लियाकत हुसैन शाह। लियाकत हुसैन शाह साहब, आपके अपने मेयर से क्या उम्मीदें हैं? क्या आप समझते हैं कि सैयद शानी शाह एक गांव का रोशन सितारा है। इसने पहले भी अपनी जेब से खतीर रकम खर्ची है गांव की गलियों पर, सड़कों पर, और जहाँ भी कोई रफ़ाई अम्मा का काम होता है, अब भी पानी पर कम अज़ कम 2 लाख रुपये अपने जेब से खर्चा है इसने। और अब भी हम उम्मीद करते हैं कि गाँव को हर तरह से सहूलत पहुँचाएगा। अच्छा, आपके बुनियादी मसाइल हैं क्या क्या? हमारे यहाँ अस्पताल का मसाइल है जिसमें जच्चा बच्चा का कोई वार्ड नहीं है, पानी की तकलीफ़ है, बिजली के कनेक्शन अब नहीं मिल रहे हैं, ये भी है, गैस की नहीं है, कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं अभी तक गैस के, या मंजूरी नहीं हुई है। तो ये कोशिश कर रहे हैं हमें गैस दिलवाएंगे। और CDA के हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो ज़मीनें उन्होंने हमसे ले ली हैं उसके मुआवजे नहीं, 89 में हमसे ज़मीनें ली हैं और आज तक हमें कोई पेमेंट नहीं हुई, ना उनके बदले प्लाट कुछ भी नहीं मिला। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे काम करवाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। जी, रुकन जमान साहब। जी सर, आज की कचहरी कैसी रही? बहुत अच्छी रही है जी, माशाल्लाह। ज़ीशान शाह साहब वैसे भी हमारे जो इश्यूज़ थे वो चूँकि लोकल हैं, इस गांव के हैं और पूरे इस इलाके के जो इश्यूज़ हैं वो उनको पता थे। लेकिन मैं ये उनकी बड़ी ग्रेटनेस है कि वो ख़ुद उन्होंने आज लोगों को बुला के खुली कचहरी में कोई ऐसे इश्यूज़ जो रिमाइंड करना चाहते थे, जिनको मज़ीद उनको वेकअप करना चाहिए था, वो आज लोगों ने यहाँ पे बताए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी उनकी प्लानिंग है और बगैर लोगों के बताए वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं इस इलाके के। जी अच्छा, आप उनकी प्लानिंग से, उनके काम से मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत मुतमईन है, बिकॉज़ वो एक यंग पर्सनैलिटी हैं और सबसे बड़ी जो बात है सारे इश्यूज़ को उनको पता है। यहाँ पे मजहबी जो मसलकी लेवल के मसाइल काफ़ी ज़्यादा थे, तो हम बड़े खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह के मजहबी और मसलकी जो गैप थे उनको बड़ा उन्होंने वक्त कम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह शाह जो एक रेड जोन था, सिक्योरिटी इश्यूज़ थे यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह आज सुन्नी शिया इस तरह के यहाँ पे कोई मसले नहीं हैं, तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लोज़ हुए हैं आपस में। और शाह साहब को नोटिफिकेशन कल जारी हुआ है, लेकिन उससे पहले माशाल्लाह उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोड का काम किया है,
बेसिक हेल्थ यूनिट जो है उसको अपग्रेड कर रहे हैं माशाल्लाह। ब्रिज का यहाँ पे इशू था उसको माशाल्लाह अपग्रेड किया उन्होंने, तो काफ़ी अलहमदिल्ला अच्छा काम कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतलब गुलाम मोहम्मद है जी, शेरी सराल नाम। सर कब से आप यहाँ रह रहे हैं? सन बाबा अजदाद को 500-600 साल तो इतने आ रहे हैं, बहुत अरसे तो आ रहे हैं। तो इस वास्ते करके असा CDA बड़ा तंग किया, तुसा किसी शिकायत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की हुकूमत है, मियाँ नवाज शरीफ साहब, असी मुस्लिम लीगी बंदे हैं, असा उम्मीद लग गई है कि साढ़े कम वो सुन जड़े जायज़ कम। सर आज खुली कचहरी थी, यहाँ आपके मसाइल को डिस्कस किया गया, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? असा उन्होंने शाह साहब अपने सारे डिप्टी मेयर हूँ जी, इन्होंने सारी गल असा की है कि साढ़े असी जिहड़े मुतासरीन हाँ, असी दो सैक्टर असी 11-12 हुण असी 13 CDA लै लिया असा कोलों। इस वास्ते 3 सैक्टर असी कौम अवान ने बंदे हैं, असी 3 सैक्टर असने ज़ाती मलकी होते सारी बलादरी नहीं। इस वास्ते करके मियाँ साहब अगर रिक्वेस्ट है कि असां वास्ते कोई बेहतर हल सोचे। CDA असां नाल बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा है। 900 कनाल असानी ज़मीन सन 68-69 में खरीदी गई है, जिसकी असां अज देर तक पेमेंट नहीं हुई। अच्छा सर, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं यहाँ पर तालीम के हवाले से शाह साहब ने क्या कोई इकदाम किए हैं? तालीम नहीं, शाह साहब बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं जी। तालीम नहीं तो कुछ भी नहीं, तालीम नहीं तो मैं तो अक्सर इंसानियत ही नहीं, क्योंकि तालीम उसी तो इंसानियत पैदा उसी तो तालीम बहुत बड़ी ज़रूरी है। और शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी साढ़े जी। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जी सर अपना तारुफ कराइएगा। जी मेरा नाम मलिक मुबशिर नज़ीर है और मैं UC 49 से यहाँ से शाह साहब के पैनल का यूथ काउंसलर मुंतखब हुआ हूँ। अच्छा सर, तालीम के साथ बुनियादी ज़रूरियात के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जैसे पार्क होना बच्चों के लिए, ठीक है, खेल के ग्राउंड्स वगैरह होना, इसके लिए आप लोग क्या इकदाम उठा रहे हैं? जी रिसेंटली ये हमने सेक्टर D12 में शाह साहब ने 2 ग्राउंड जो है ना स्पोर्ट्स के लिए ना बच्चों के लिए वो मंजूर अब करवा ली हैं और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उन पर काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमारा ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जो स्पेशल इंशाल्लाह देता में भी एक हम इंशाल्लाह ग्राउंड मंजूर करवा लेंगे, जिसमें ये सारी एक्टिविटीज़ हुआ करेंगे। क्रिकेट का होगा, फुटबॉल का होगे, हॉकी के होगे, इस तरह की ये जो एक्टिविटीज़ होंगी। इसके अलावा हट के ये जो आज से 3 डेज़ पहले इधर इंशाल्लाह जितना गर्ल्स स्कूल में एक प्रोग्राम इनकाद करवाया गया था गर्ल्स के वाले से, जिसमें उनको साइंस के वाले से कोई एक्टिविटीज़ दिखाई गई थी, क्योंकि जिस स्कूल में साइंस टीचर्स नहीं थे, साइंस के वाले से कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी, ना बायोलॉजी के वाले से कोई प्रैक्टिकल हुआ करते थे, ना फिज़िक्स केमिस्ट्री के। तो ये हमें इस बात पर हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह और भी बेहतर से बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। सर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आप लोगों के कोई मंसूबे हैं? जी बिल्कुल है मंसूबे, लेकिन फिल ये जो एरिया थोड़ा बैकवर्ड एरिया है इसमें, तो इसके अलावा ये जो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हमें टेक्निकल एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे, जैसे ताकि लोग जो बच्चे हैं मैट्रिक लेवल ना वो मैट्रिक कंप्लीट करने में कोई ऐसा हुनर सीख लें, जैसे 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है, 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है, जिसमें मशीनरीज़ का वर्क होता है, फैक्ट्री में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो इंशाल्लाह कोशिश है कि इंशाल्लाह करवा लेंगे। सर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अपना तारुफ कराइएगा। साबर हुसैन जी, मैं जनरल काउंसलर हूँ यहाँ का शाह के पैनल में ना UC 49 में वार्ड नंबर 3 में। आपके मेयर साहब तो काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी उनमें तवानाई है, काफ़ी पोटेंशियल है उनमें काम करने का। आपने क्या अपने मंसूबे बनाए हुए हैं, आप क्या करवाना? यही है जो दही इलाके के जो काम होते हैं, गलियाँ हैं, उसके बाद पानी का मसला है, बिजली का मसला है, तो वो इंशाल्लाह हम मेयर साहब के साथ मिलकर इंशाल्लाह वो हल करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। जी सर आपका तारुफ? मेरा नाम मुख्तार हुसैन है और मैं इसी गांव का रहायशी हूँ। क्या तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं इस दौर में आपको, अपने उस आज से पहले 30 साल पीछे चले जाएं और अब में क्या तब्दीलियाँ आप देख रहे हैं? हमारा गांव शुरू से एक पसमानदा चला आ रहा है और कम से कम 20 साल हो गए हैं, कोई तरक्याती काम नहीं हुए हैं। जब से शाह साहब ने सियासत में आए हैं और एज ए सोशल वर्कर पहले ये काम करते रहे हैं, इस गांव में लोगों के मसाइल हल करते रहे हैं और इलेक्शन के बाद फिर इन्होंने जिस तेज़ी से मसाइल हल किए, ख़ासकर हमारे 2-3 दरीना मसले थे, एक रोड का मसला था, वो इन्होंने अल्लाह के फजल से वो हल करा दिया है, रोड अभी मुकम्मल हो रहा है। उसके अलावा बिजली के ट्रांसफार्मर कमज़ोर थे, वो इन्होंने अपग्रेड करवाए हैं। लोगों के कुछ गलियों के मसाइल थे, वो अभी उसके पैसे मंजूर हो गए हैं। और उसके अलावा इंशाल्लाह ये डिप्टी मेयर बनने के बाद जो है ना, हमें तवक्का है कि हमारे जो सबसे अहम 2 इश्यूज़ हैं,
एक सुई गैस का प्रॉब्लम और एक वाटर सप्लाई का जो खानपुर डैम से, और अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि ये दो दरीना मसले जो है ना ये भी हल कराएंगे। तारुफ कराइएगा प्लीज़। मेरा नाम मलिक रहमान है जी, यूसी 49 की वार्ड नंबर 6 से मेरा तल्लुक़ है। तो शाह साहब के हम पैनल के जनरल काउंसलर थे जी। जी, क्या इक़दाम हैं आपकी, क्या शाह लतीफ़ा को लेकर आप लोगों के क्या मंसूबे हैं, तरक्याती मंसूबे? देखिए जी, शाह लतीफ़ा को हमारे तरक्याती जो मंसूबे हैं वो ये है कि इधर रोड्स वगैरह, गलियों वगैरह का बड़े अरसे से बहुत ज़्यादा मसाइल थे, जो कि शाह साहब की कामयाबी के बाद शाह साहब ने बहुत अच्छा जो है ना, उन्होंने इलाके की खिदमत के लिए कोशां हैं। और जो कि रोड पिछले 10-15 साल से, जिसको 5 गांव लगते हैं, जहां से बंदा पैदल भी नहीं चल सकता है, बिल्कुल गाड़ियां तो दूर की बात है, वो रोड भी शाह बनवा रहे हैं शाह साहब। बाकी जो इलाके के हैं, मोहल्ले के रोड वगैरह हैं, वो भी काम हो रहे हैं। और इंशाल्लाह डिस्पेंसरी वगैरह, अस्पताल वगैरह, शाह साहब से हम यही उम्मीद रखते हैं कि वो इंशाल्लाह शाना बिशाना हम लोगों के साथ रहेंगे जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तारुफ कराएं। तारिक महमूद अवान। जी, तारिक महमूद साहब क्या करते हैं? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ नैब में। अच्छा, आपको क्रिकेट का या किसी गेम का शौक़ है? जी, मैं ख़ुद क्रिकेट खेलता हूँ। मैं ख़ुद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ हूँ, तो खेल भी रहा हूँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपके डिप्टी मेयर साहब ने स्पोर्ट्स के लिए कोई इक़दाम उठाएं? जी, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बल्कि तो वो तो ख़ुद भी स्पोर्ट्स मैन है। अभी हमारे साथ अभी वो टूर्नामेंट भी करा रहे हैं, नाइट टूर्नामेंट हो रहा है कराची कंपनी में, डिप्टी मेयर्स और मेयर्स मिल के करा रहे हैं, नाइट टूर्नामेंट हो रहा है। वो तो ख़ुद भी स्पोर्ट्स मैन है, तो हमने ख़ुद भी उनसे रिक्वेस्ट, बल्कि उन्होंने ख़ुद भी अभी बताया कि 2 ग्राउंड मंजूर कराए उन्होंने D12 में हमारे लिए। पहले हमारे लड़के यहाँ से जाते थे F11, F10 कराची कंपनी, वहाँ पे खेलने के लिए क्लब्स में, तो यहाँ से किराया लगा के जाना, वहाँ पे फीसेस देना बड़ा मुश्किल होता था। अभी उन्होंने शानी भाई ने हमारे साथ वादा किया है, उन्होंने कहा भी है कि हमने ग्राउंड ले लिए 2, तो ये बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए उन्होंने। मज़ीद आपकी क्या तवक्कुआत हैं कि स्पोर्ट्स के लिए और क्या होना चाहिए? स्पोर्ट्स के लिए तो पहले तो ये ग्राउंड था, उसके बाद कोई पार्किंग्स होनी चाहिए, उसके बाद कोई ऐसे जिम होने चाहिए जिसकी फ़िटनेस होनी चाहिए बच्चों की, लड़कों की, इस तरह से। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, तारुफ कराइएगा। मैं असद शाह हूँ, सैयद असद हुसैन नकवी मेरा नाम है, शाह लतीफ़ा का रहने वाला हूँ। और सियासत में शुरू से ही, यानी जितनी पार्टियाँ भी आती रही हैं उनमें पार्टी तो इंसान की एक होती है, लेकिन हम पार्टियों से वाबस्ता नहीं थे। हम अपने गांव, अपने इलाके के काम के लिए किसी जो भी MLA जहाँ पे आए, इलेक्शन लड़े, उनके साथ भी चलते रहे हैं। तो काफ़ी यानी हमने मेहनत भी की, लोगों को यहाँ से तकरीबन अक्सरियत भी दिलाई, वोट भी दिए, लेकिन अफसोस ये है कि 25 साल हो गए तकरीबन यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, अभी आपके पास एक नया चेहरा सैयद ज़ीशान नकवी शाह की शक्ल में यहाँ पर एज ए डिप्टी मेयर, जो कि पहले यहाँ पर नाजिम भी रह चुके हैं, ठीक है, और सुनने में आ रहा है कि सोशल वर्कर के तौर पर भी उन्होंने इस एरिया के लिए बहुत काम किया है। असल में जो शानी शाह साहब की ज़ात का तलक किया कि मैं इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इनका बचपन से लेकर यहाँ तक का जो पीरियड है मेरी आंखों के सामने से गुजरा है। हमारे इलाके में सबसे पहले तो मैं खुशकिस्मत ये इस्लामाबाद के लोग हैं कि जो बल्दियाती निज़ाम दोबारा शुरू, क्योंकि इसी बल्दियाती निज़ाम से काम होते हैं। तो शानी शाह साहब में बचपन से लेकर उनमें एक इंसान के अंदर एक वायरस होता है, काम करने का लगन होती है। उनमें एक शुरू से एक लगन थी कि गरीबों के काम करना, और माशाल्लाह लोग इलेक्शन लड़ते हैं शोहरत के लिए, फलां काम के लिए मेरा नाम पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कि इनका नाम, शोहरत सब कुछ इनके पास था। लेकिन सियासत में अगर ये आए हैं तो सिर्फ सियासत को इबादत समझकर। इनके मकासद ये हैं कि मेरा सियासत में आने का मकसद ये है कि सबसे पहले जो लोग आपस में बटे हुए हैं, ख़ानदानों में, कबीलों में, बरादरियों में, कि ये फलां, इनको एक जगह इकट्ठा करना है, एक अच्छा माहौल पैदा करना है, ताकि लोग आपस में लड़े ना, एक जगह पर हम सब मुसलमान हैं, एक दूसरे से तावन करें, एक गांव के रहने वाले हैं, एक काउंसिल के रहने वाले हैं। तो उसके बाद इनकी नज़र में ये जो काम थे तरक्याती काम, तो इन्होंने कहा कि ये तरक्याती काम तब ही हो सकते हैं कि जब ये सियासत में आएंगे। तो हम लोगों ने इन्हें मजबूर किया पहले कि आप लोग आएँ, आप सियासत में आएँ, आप इलेक्शन लड़ें, हम लोग आपके साथ हैं, क्योंकि आपके अलावा हमें कोई आदमी नज़र नहीं आता। तो ये कन्फर्म है। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि शानी शाह से मेरा तलक है या मेरा कोई रिलेटिव है, नहीं, मैं हकीकत में ये कह रहा हूँ कि शानी शाह से अलावा इस इलाके में कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसका इंतखाब किया जाए। शानी शाह का इंतखाब इसलिए आवाम ने किया कि उसमें एक लगन थी। आज वो उसका सबूत है कि उन्होंने 3 महीनों में जो 25 साल से काम नहीं हो सके, उसने 3 महीनों में करके दिखाए। तो इंशाल्लाह आगे मज़ीद ये पूरे इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि डिप्टी मेयर बन गया, चेयरमैन तो था, तो यहाँ यूनियन काउंसिल शाह लतीफ़ा का था,
अब वो डिप्टी मेयर बनाया तो ये पूरे इस्लामाबाद का है। तो मैं कम से कम इनसे उम्मीदें वाबस्ता हमारी हैं कि ये पूरे इस्लामाबाद के लिए वर्क करेंगे और इस्लामाबाद को एक अच्छा हमारा दारुल हुकूमत है, इसे खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाएंगे। मसला ये है कि इंसान में अगर काम की लगन होना तो काम होते हैं। इनमें मैंने पहले आपसे कहा कि इनका बचपन से लेकर इनके जो फलाई कामों में बहुत हिस्सा लेते थे। मसलन कोई गरीब आदमी है उसकी हेल्प करना, ये नहीं कि लोगों को दिखाना, इसलिए नहीं। हर काम में जहाँ पानी नहीं है इन्होंने बोर करवा के दिए, स्कूल में बोर करवाए। उस वक्त ये सियासत में नहीं थे, उससे पहले ये अब इनकी बातें खुली हैं, लोगों को पता चला है कि इन्होंने पहले क्या क्या किया। किसी को बताया भी नहीं इन्होंने कि मैं किया है, किसी और ने किया है, लेकिन इनमें एक लगन थी। उस लगन की वजह से लोगों ने इनका इंतखाब किया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इन्हें वोट दी और कामयाब किया, और इंशाअल्लाह अज़ीम ये कामयाब हो गए, डिप्टी मेयर तक पहुंच गए हैं और अभी इलाके के काम कर रहे हैं, अपनी यूनियन काउंसिल के काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद के काम कर रहे हैं। मज़ीद अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की देगा इन लोगों की दुआओं की वजह से। ये जो लोग आए हैं, ये लोग इससे पहले, आप मेरे हाल में थोड़ा टाइम लेट पहुँचे, इससे पहले जो लोग आए हैं, ये इन लोगों को इनके साथ एक खसूसी कुल्फत है, सिर्फ इनके किरदार की वजह से। इनका माजी हाल बेदाग है, किसी किस्म के इन पे कोई करप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने जब भी कोई काम किया वो लोगों की फलाह के लिए किया। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर तारुफ कराइएगा। मैं सैयद ततहीर हुसैन शाह नाम है मेरा, और मैं फ़न पहलवानी से शौक़ रखता हूँ, दिलचस्पी रखता हूँ, और तकरीबन 20-22 साल मैंने लियाकत बाग खाड़े में ज़ोर किए हैं। खाड़ा आजी दाद पहलवान रावलपिंडी, रुस्तम रावलपिंडी, उनका मैं शागिर्द हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी इस जो आपकी ये इंटरेस्ट है या जो आप ये पहलवानी का शौक़ रखते हैं, इसके लिए आप शानी शाह साहब से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ एक पहलवानों के लिए अखाड़ा कायम किया जाए। जो नई नस्ल के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही सेहत अफजा चीज़ है, दारुल सेहत है। अखाड़ा जो होता है ना पहलवानों का, ये दारुल सेहत होता है। यहाँ मरीज़ लोग आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लियाकत बाग में इस तरह की कई मिसालें हैं। तो मैं तकरीबन 99 में रुस्तम रावलपिंडी के लिए लड़ा था, पिंडी डिवीज़न के लिए, तो उसमें चैम्पियन रावलपिंडी ख़िताब मिला था मुझे। तो उस वक्त से अभी तक मैं चैम्पियन रावलपिंडी हूँ। अभी मेरी रहायश यहाँ है, चूँकि मैं यहाँ से अखाड़े में जा नहीं सकता वहाँ। तो अभी एक दंगल कराया है उन्होंने, तो मुझे चैलेंज किया है एक पहलवान ने, तो उसके साथ मैं कुश्ती लड़ा हूँ। आर्य महल्ले का वो रहने वाला है लड़का, एहसान पहलवान नाम है उसका। तो मैंने महसूस किया कि अब मुझे ये रिहर्सल यहाँ करनी चाहिए। यहाँ से मैं लियाकत बाग नहीं जा सकता, दूर है जगह। तो मेरा ये मकसद है कि यहाँ को खाड़ा आबाद हो जाए, बन जाए, तो नई नस्ल के बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। और ये मेरे पास जो इल्म है ये मैं ट्रांसलेट कर दूँ आगे बच्चों में, तो कम से कम ये मेरे सीने में दफन है जो वो मेरे साथ चला जाएगा। मुझे अफसोस होगा इस बात का, तो इसलिए खाड़ा यहाँ बनाना चाहते हैं। तो मैं शानी शाह जी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ। सर आपको तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला है खुली कचहरी के नाम से, जिसमें आप अपने मसाइल उन तक पहुँचा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ हर आदमी ने अपने अपने मसाइल बयान किए हैं, तो अभी हमारी बात नहीं हुई, इसीलिए बैठे हुए हैं। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कहाँ से हैं आप? जी मेरा नाम बशारत है और मैं यूसी 49 वार्ड नंबर 6 से बैकड़ अक्कू से आया हूँ। खुली कचहरी में क्या आप अपना क्या मसला लेकर आए हैं? खुली कचहरी के हवाले से मैं तो यहाँ पे हमारा जो दरीना मसला है, ख़ासकर E12 सेक्टर के हवाले से, जो कि आप तमाम अहबाब को पता भी होगा और इस्लामाबाद के तमाम वासियों को भी पता होगा कि 85 से टिल 9 जो E12 है, जो कि यूसी 49 के अंदर बैकड़ अक्कू है, वार्ड नंबर 6 है, उसके और तमाम अहबाब के CDA के हवाले से इशू ये चल रहा है कि 85 से टिल 9 CDA ने वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की। मुतासरीन के मसाइल जूँ के तूँ पड़े हुए हैं। वो मसाइल हम लेकर शानी शाह साहब के पास आए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि शानी शाह साहब हमारे उन मसाइल को हल करेंगे, क्योंकि CDA एक माफिया है जिसने डीलर माफिया के साथ मिलकर नाइंसाफ़ियाँ इंतहाई दर्जे की हैं, और जहाँ के वहाँ के जो लीगल रेजिडेंट्स हैं उनके मसाइल जूँ के तूँ पड़े हुए हैं और डीलर माफिया अपने बेनिफिट्स लेकर चला गया।
बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम जी। नकवी साहब, आज आपने खुली कचहरी का इनेकाद किया, क्या सोचकर आपने इस कचहरी का इनेकाद किया है? खुली कचहरी का मकसद ये था जी कि लोगों के मसले मसाइल सुने तो और उनके जो तजवीज़ भी लें कि किस तरह इसका हल हो सकता है, और लोगों को अपना बताना भी कि हमने इतने अरसे में क्या कुछ किया है, ताकि लोगों को हौसला अफजाई हो जाए। क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हम सिलेक्ट हुए हैं। अगर हम इन लोगों को भूल जाएंगे तो फिर हमारा मुस्तकबिल भी इसी तरह बेहतर सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो यही मकसद था। जैसे आपके सामने सारों ने अपने मसाइल बताए भी, जो उनका हल हुआ वो भी बताया, और हम मुस्तकबिल की प्लानिंग भी कर रहे हैं कि किस किस तरह से कमेटियाँ बनाई जाएँ, मोहल्लों की, गांव की कमेटियाँ, कौन डेवलपमेंट कमेटी, कोई मुतासरीन का अगर कोई इशू है तो उसी को कमेटी बनाई जाए। उस तरह के मसाइल हुए। अलबत्ता लोग खुश हैं और उनका रिस्पांस भी बड़ा अच्छा है, और एक अच्छा कदम था। जैसे इलेक्शन में हमने वादा किया था कि हम इंशाल्लाह खुली कचहरियाँ किया करेंगे हर यूनियन कौंसिल की, तो आज उसकी इब्तिदा की है हमने अपनी यूनियन कौंसिल से, और यही सिलसिला हम पूरे इस्लामाबाद में लेके जाएंगे। अच्छा, ये खुली कचहरी का सिलसिला पूरे इस्लामाबाद में चलेगा? जी, हम पूरे इस्लामाबाद में चलाएंगे जी। और क्या मंथली आप ये कचहरियाँ लगाएंगे, ये क्या सिस्टम रहेगा आपकी ये कचहरी का? हमारा प्लान है जी कि महीने में कम से कम 2 खुली कचहरियाँ हों, क्योंकि अब लोगों के मसाइल जब उनकी हम दहलीज़ पे सुनेंगे तो वो उनको भी हौसला होगा। हर बंदा अब ऑफिस जाने की सलाहियत भी नहीं रखता। जैसे गांव दूर दराज इलाकों में गांव वाक़ हैं इस्लामाबाद के, तो बेहतर है कि उनके मसाइल उन्हीं की दहलीज़ पे हल हों। जो लोकल बॉडीज़ का मकसद भी ये था कि आवाम के मसाइल उनकी दहलीज़ पे हल किए जाएँ, तो उसको हम फॉलो करेंगे, और इसी तरह खुली कचहरियों का सिलसिला पूरे इस्लामाबाद में जारी रहेगा। सर, यहाँ पर इंशाअल्लाह दिता तक आने में इस्लामाबाद से ये एक बहुत साइड एरिया है, और सड़कें भी काफ़ी ख़राब हैं। जैसे कि आप यहाँ के लिए लेकर आए हैं कि आपने स्ट्रीट लाइट्स का जो है तो वो एक आपकी है तरजीह है कि वो होनी चाहिए। रोडों के लिए आपने कहा है कि हमने करवाए हुए हैं। और मज़ीद आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या और कौन सी डेवलपमेंट हैं जो होनी चाहिए? यहाँ पे जब जैसे बुनियादी सहूलतों में गैस का इशू है, गैस नहीं लगी हुई, गैस होनी चाहिए। पानी का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि लोकल ट्यूबवेल है लेकिन वो पानी पूरा नहीं कर सक रहा। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो खानपुर डैम से पानी इस्लामाबाद के लिए जा रहा है, उसके लिए काम हम काफ़ी तेज़ी से हमने उसको परसू किया हुआ है, और उम्मीद है डॉक्टर तारिक साहब जैसे उन्होंने भी वादा किया हमारे साथ कि ये पानी हम आपको देंगे। नई जो स्कीमें आनी हैं बजट में जून में, तो पानी गैस का इशू है। BHU कायम है लेकिन उसको हम बेहतर कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। स्कूल हमारे कायम है, हायर सेकेंडरी लड़कियों का भी स्कूल है, उसको अपग्रेड करना तरजीह बुनियादों में शामिल है। उसके अलावा जो यहाँ पे इश्यूज़ हैं ग्राउंड्स के, वो 2 ग्राउंड हम मंजूर करवाए हैं D12 में, तो मज़ीद भी हम ग्राउंड मंजूर कराएंगे ताकि बच्चों को खेल की तफरी का उधर उनके इलाके में मुहैया करें ग्राउंड्स। और इस हवाले से जैसे और इश्यूज़ हैं, एक हमारी एक बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है बुधा केव्स, जो 2400 साल पुराने गार हैं। उसके लिए मैंने मीटिंग की थी मेंबर एनवायरनमेंट से और मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन जो आमिर अहमद अली साहब हैं, तो उन्होंने कुछ 40 मिलियन हमें दिया है उसकी अपग्रेड, उसका बेहतर करने के लिए, तो प्रिजर्व करने के लिए, और एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए, ताकि लोग वहाँ पे आएँ, बैठ सकें, फैमिलीज़ के साथ आ सकें। कोई टूरिस्ट आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, तो उनको बैठने की कुछ बेहतर जगह वहाँ पे मुयस्सर हो। इस तरह की हम कोशिश कर रहे हैं जी कि फास्ट ट्रैक पे जितने काम अपने इलाके के करा सकें वो कराएंगे, और यही एजेंडा लेके हम पूरे इस्लामाबाद में जाएंगे। ये नहीं है कि ये मेरी अपनी यूनियन कौंसिल है तो हम इस पे ज़्यादा करेंगे। हमने पूरे इस्लामाबाद का फोकस करना है, क्योंकि पूरे इस्लामाबाद के हम डिप्टी मेयर हैं। तो इस वजह से हमारी कोशिश यही है, मेरी और मेरी पूरी टीम की, जिसमें शेख साहब हैं, आज़म खान साहब, चौधरी रिफत साहब, और हमारे कोई 49 मेट्रोपॉलिटन के मेंबर्स हैं, वो सब की यही कोशिश है कि हम इस्लामाबाद की बेहतरी के लिए काम करें। जैसा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी हमें टास्क दिया है कि इस्लामाबाद को दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर बनाएं, तो उसके लिए हम काम करेंगे। और इंशाल्लाह आपको चंद ही अरसे में ये नज़र आएगा, कुछ कम अरसे में आपको नज़र आएगी तब्दीली कि इस्लामाबाद कितना बेहतर हो गया है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर।